नमस्कार, मैं तुराई पांडे मौजूद हूँ आज विधानसभा गौरीगंज में और फाइव ब्रांड नेता गोविंद सिंह चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। और आइए, आपको पता है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो को लेकर के लगातार भ्रष्टाचार चरम पे है। भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही नेता हैं। आइए इनसे जो है इस संबंध में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। और आपको पता है कि आपकी ही सरकार में लगातार भ्रष्टाचार स्टार्ट है। अब एक्चुअली वो सड़क वाला मामला आया है, दो नवयुवकों ने उसको उजागर किया, वीडियो जारी किया। अब सड़क की गुणवत्ता तो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसकी जांच के लिए तो माननीय जिलाधिकारी ने कमेटी गठित कर दी है। लेकिन जो ठेकेदार ने एफआईआर दर्ज कराई उन नवयुवकों को खिलाफ, वो बहुत ही माने गैर कानूनी है और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप, किसी भी दृष्टि से वो ठीक नहीं। आदमी को पूरा अधिकार है, हर आदमी को, भारत के 144 करोड़ जो जनसंख्या है उसको अधिकार है, क्योंकि उसी के पैसे से सड़क बनती है, उसी के पैसे से सारा विकास हो रहा है। अगर उसने पूछ ही लिया कि भाई ये गलत बन रहा है या सही बन रहा है, तो किसी को कुछ उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए, बल्कि उनको आगे आके बताना चाहिए कि नहीं, ये सड़क अच्छी बनी है, हम इसकी जांच कराएंगे। अब वो जब मामला आया संज्ञान में कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो हमने भी उस मुद्दे को उठाया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। पूरा हर भारत के नागरिक को अधिकार है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। अब वो संज्ञान लिया है जिलाधिकारी महोदय ने, जांच कमेटी बैठाई है। अब जो निष्कर्ष निकलेगा देखा जाएगा। नहीं, एफआईआर हो रहा है सर, छोटे छोटे जो अब कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई मामला हो रहा है तो आज सबके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है। कोई मामला आता है तो सोशल मीडिया पे जो है भेज दिया जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाकर के किसी के खिलाफ जो है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदमी जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हो। वो मुझे तो लगता है कोई पॉलिटिकल लोग भी नहीं है, बड़े वो एक तरह से इनोसेंट टाइप के लोग हैं, गांव के लड़के हैं। अब उनके खिलाफ आप चले गए, बेचारे अभी थाने की बाउंड्री देखें कि नहीं देखें, और आपने उनके अपने पैसे का, अपने पद का दुरुपयोग किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और उनका एफआईआर तुरंत रद्द होना चाहिए। और जो कोई भी अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, मेरे खिलाफ, तो मुझे तो लगता है अगर एफआईआर होते रहते तो आज की संख्या तो हमको लगता है 20,000 के ऊपर पहुंच गई होती, क्योंकि मैं लगभग 50 साल से राजनीति में हूं। अब मेरा तो यही एक तरह से काम ही रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, उठाना। अब जब से सोशल मीडिया उठा, मैं इस पर टिप्पणी करता रहता हूं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आपके द्वारा ही, आप भाजपा में ही हैं, भाजपा के ही हैं, लेकिन आपके जो है कोई दूसरे में, ये जो आपके अंदर है कि कोई चीज़ फॉल्ट है, सरकार कोई भी हो, अगर व्यवस्था में कहीं कुछ फॉल्ट है तो आपके द्वारा तत्काल सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी किया जाता। लेकिन ये हिम्मत किसी दूसरे में। अब देखिए, हमारी जब 2014 में सरकार आई और सीधा भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, मोदी जी की सरकार, मोदी जी का भी और यहाँ माननीय योगी जी का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसमें अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो मेरा ये कर्तव्य। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक कार्यकर्ता हूँ और प्रवक्ता भी रहा हूँ, और इस समय मेरे पास विद्या भारती का बड़ा दायित्व है। तो मेरा दायित्व बनता है, और एक राष्ट्र के नागरिक होने नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको संज्ञान लूं और उसके खिलाफ बोलूं, लिखूं, ऊपर तक जाए। मैंने ट्वीट भी किया था, पीएम सीएम सबको किया था, स्मृति जी को किया था कि ये सब क्या हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। दूसरे लोगों में क्यों नहीं है? अब ये भाई उनके ऊपर डिपेंड है। आप पांडे जी, आप जान रहे हैं ना, ये बड़ा अर्थ प्रधान का युग है, कहीं न कहीं अब इसमें सब कहीं माल काट रहे हैं या मलाई काट रहे हैं, तो कौन बोलेगा? हाँ, बहती गंगा में धो लो भैया हाथ, आप भी धो लो। तो ये पांडे जी, ये तो हमारी परंपरा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ तो बहुत कम बोलने वाले लोग। तो आप देखिए कि भाजपा की सरकार चल रही है, 45% यहाँ कमीशन वहाँ कमीशन, तो इससे सरकार को पता है कि यहाँ सोशल मीडिया पे लगातार टीका टिप्पणी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट घसूट हो रहा है।
भाई इसीलिए तो जिलाधिकारी जैसे संज्ञान में उन्होंने जांच कमेटी बैठा दी इस मामले में। और भी जो मामले अब उठाए जाएंगे तो निश्चित जांच होगी। तमाम मामले की जांच हुई है, लोग पकड़े गए हैं, दंडित हुए हैं, लेकिन आदमी कोई उठाता नहीं। एक ये भी हमारे अंदर खराबी आ गई है। अखबार वाले भी, मैं मीडिया से जुड़ा रहा और 30 साल मैंने खुद काम किया बड़े अखबार में एक तरह से, तो अब वो चीज़ नहीं है। नहीं तो 2 लाइन प्रिंट मीडिया में अगर छपता था तो उसको अधिकारी, कर्मचारी, सरकार संज्ञान लेती थी और उस पर कार्रवाई होती थी। तो भ्रष्टाचार में है सब, आपको पता है। आपके सरकार में तहसील, ब्लॉक, थाना कुछ शेष नहीं है। हाँ, वो तो अधिकारी भी हमारे जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। झूठी तहरीर, हाँ, झूठा FIR। जी, ये तो सही है। झूठा FIR माने वो सरकार की मंशा के हिसाब से राज कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और ना हमारे राजनेता लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं आप बोल रहे हो भाई? तमाम विधायक हैं, MP हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो? जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, नगर पालिका वाले हैं, आपको सामने आके विरोध करना चाहिए। कोई बोला ही नहीं। हमको लगता है 2-3 लोगों ने बोला, 2-3 लोग दूसरी पार्टियों के भी। हमारी पार्टी में तो हमको नहीं लगता किसी ने बोला होगा इस मामले में। मैंने किसी ने हाँ, वो एक दीपक जी हैं, उन्होंने उठाया मामला। हमारे एक मित्र हैं शशिकांत जी बसपा वाले, उन्होंने उसको जारी किया और कोई बोला ही नहीं। लाइक किया लोगों ने। अब जो मेरी पोस्ट है उसको 25,000 के आसपास लोगों ने देखा है और 500-600 हमको लगता है लाइक किए हैं, टिप्पणी भी किए हैं, कमेंट किए हैं। तो क्यों टिप्पणियां जो है, जब ये 25-25 हजार आदमी, 50-50 हजार आदमी जिस वीडियो को कोई शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लोगों में मैं देख रहा हूँ कि इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो कहीं टीका टिप्पणी हो अब पाए। वो क्या है ये? पता नहीं ये क्या हो गया है अब आदमी को। सरकार से डरते हैं, गुंडा माफिया से डरते हैं, विधायक से जो है वो डरते हैं, मंत्री से डरते हैं। किससे? कहीं न कहीं तो डर है, चाहे भाई जिसका डर हो। अब मुझे तो आज तक अभी किसी ने नहीं टोका कि आप ऐसा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है, जी शाहगढ़ वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, उस बालक के द्वारा ये हो रहा है कि हमको जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाने हमको जो है दिए धमकी, लेकिन उनका कहना ये है कि धमकी आ रही है, ये है वो है, तो कुछ तो है भाई है। अब जिनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है, वो जो ठेकेदार हैं और जो लोग हैं, तो वो तो डराएं धमकाएंगे किसी तरह डिलीट कर दो। लेकिन अब वो उनको शायद पता नहीं, एक बार जो सोशल मीडिया में आ गया, कोई डिलीट भी करे तब भी वो बना रहता है, कोई न कोई उसको कॉपी कर लेता है। और जब एक आदमी ने कॉपी कर लिया तो आजकल ये तो सोशल मीडिया माने इंटरनेट का ज़माना है, सेकंडों में आप पहुंचा सकते हैं पूरे दुनिया में। तो वो गलत फहमी में है कि ये डिलीट हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कहाँ डिलीट, किसको पकड़ोगे? जैसे मैंने कहा कि मेरा 25,000 लोगों ने देखा, 25,000 के दिमाग से आप कैसे हटा पाओ? कैसे जाओगे भाई? कौन सा पुष्पक विमान आपके पास है? बेसिक शिक्षा विभाग जो है, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे हमने भी भेजा है, लगातार भ्रष्टाचार चरम पे है। ये चीज़ें ऊपर तक भेजी जा रही हैं, लेकिन कह दीजिए किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, क्या समझा जाए? जो ऊपर वाले हैं 25%, 20%, क्या उनको भी ट्रांसफ़र हो रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं होती? कारण क्या है? अब भाई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बीच में जी। ये तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बड़े लोग हैं, ऊपर मंत्री हैं, संतरी हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अगर ऊपर खबरें जा रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी किसी को नहीं है। आज के युग में अब ये आप ना छापो अखबार में, आप टेलीविज़न पर ना दिखाओ, तब भी सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं बात को पहुंचा ही देता है, कुछ लोग पहुंचा देते हैं। अब कार्रवाई नहीं हो रही इसके मामले, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला है, घोटाला है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। गड़बड़ झाला है, घोटाला है, सारी चीज़ें हैं, और ये बात ऊपर जाने के बाद भी ये चीज़ें हैं। और सम्मान्य योगी जी के द्वारा जो है ये टीका टिप्पणी हो रहा है कि हमारे सरकार में विकास हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब कि वहाँ से सारी चीज़ें, फंड जो भी है वो भेजा जा रहा है। लेकिन ये नीचे की जो व्यवस्थाएं, जो भी आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं और फला हैं, उनके द्वारा इस तरह से जो है, नहीं, ये तो है ही है। उस पूर्णतया जो मोदी जी और योगी जी की जो मंशा है या सरकार की जो मंशा है, वो पूर्णतया नीचे स्तर तक नहीं आ रहा है। जैसे उस सीधा जो बेनिफिट मिलता था सीधा किसान को या किसी को भी, अब वो तो डायरेक्ट देने लगे DBT के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार।
लेकिन ये जो और चीज़ें हैं उसमें अभी नहीं सुधार हुआ, उसमें राज कर्मचारी भी नहीं साथ दे रहे हैं और ये नेता लोग भी उसी में जो मगन हैं। हाँ, अब आप क्या कहूँ, इसमें डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ पैसा है। अच्छा। हाँ, वो भी मलाई काटना चाहते हैं कि मौका आया है, जाने नहीं देना है। लेकिन उनको जानना चाहिए कि अभी जो चुनाव हुए हैं, 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर चुनाव हारे हैं। हाँ, आप क्या समझते हैं इस बात को? मायावती जैसी जो जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रही, वो भी अपना चुनाव हार जाए। हाँ, स्टालिन जिनके बाप चीफ मिनिस्टर रहे, खुद चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी अपना चुनाव हार जाए। हाँ, और तमाम नवीन पटनायक 24 साल ही वाज चीफ मिनिस्टर 24 ईयर्स, वो भी अपना चुनाव हार गए। तो इन नेताओं के से सबक भी लेना चाहिए कि जनता किसी को बख्शती नहीं है। बड़े बड़े चुनाव हारे हैं, आप पंडित जी, आपको सब पता है। यहाँ का क्या हाल रहेगा इस समय? आपके जो विधानसभा 185 का गौरीगंज किसको मानते हैं? अब क्या हाल होने वाला है? और हमको तो लगता है अभी बहुत बुरा हाल होने वाला। अभी तो ये नहीं पता कौन लड़ेगा कौन है। भी बड़ा यहाँ तो बड़ा क्या बोलते हैं, घाल मेल है। अच्छा। कौन आया, कौन गया, कौन आएगा, कौन जाएगा। हाँ, जो खबरें हैं सोशल माने समाज में या क्षेत्र में, वो बड़ी ही एक हिसाब से ठीक नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता अभी मायूस के बैठा हुआ है और हमारा संगठन भी, मैं आपको बता दूं कि वो भी अपने ही उसमें रंग में रंगा हुआ है। उससे भी कोई मतलब नहीं। जिनको संगठन का दायित्व तो उनको आगे आना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे हमारे द्वारा आपको पता है कि जब भी कोई मामला होता है या कोई चीज़ें होती हैं जानकारी में, जी तो हमने ये चीज़ देखा है कि भाजपा में ही खंड खंड है। हाँ, कुछ है विवाद। क्या है, कुछ बताएंगे? ये जुड़ रहा। जी जी ठीक है, आप हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा। हाँ, बस थोड़ा। जी, भाजपा में ही खंड खंड है। हाँ, वो चीज़ नहीं, वो भाजपा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी जी कि एक आवाज़ पे एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के लिए लोग खड़े हो जाते थे, किसी भी स्तर तक खड़े होते थे। अब नहीं, सब घाल मेल है। भाजपा पार्टी में हम देख रहे हैं कि सपा से जो मौके के विधायक हैं वो भाजपा में आके शामिल हो गए। एक समय था वही विधायक, उनके द्वारा टीका टिप्पणी भाजपा ऐसा है वैसा है, आज भाजपा में शामिल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। और भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा समाजवादी वाले ऐसे हैं वैसे हैं, और फिर ये आके शामिल हो गए, सब सही हो गया। सब भाजपा में कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या? अब इसमें एक्चुअली पांडे जी, कानून है बस ऐसे चल रहा है। नहीं, ये जो हमारा मूल सिद्धांत था भारतीय जनता पार्टी का, या जो स्थापना के समय हमारी पंच निष्ठाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे थोड़ा इस मामले में हट गए कि वो सत्ता की राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये तमाम लोग हैं जो इन्हीं से हमारे कार्यकर्ताओं ने हम संघर्ष किया है, इन्हीं की कार्यकर्ताओं ने मार खाई है, इन्हीं के द्वारा जेल भेजे गए, तमाम तरह की प्रताड़ना हमारे लोगों ने झेली। ऐसा नहीं है आज जो दिख रहा है ऐसे नहीं था। हाँ, ये लोग बड़ी जुल्म और ज्यादती किए हैं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब इसीलिए हमारा कार्यकर्ता एक तरह से नाखुश होकर घर बैठ गया है, जो मेरा मानना है कि अरे इन्हीं के खिलाफ हम बोले थे, इन्होंने हमको मारा था, अब चलो इन्हीं का जिंदाबाद बोलो। मान लो इन्हीं को कमल निशान मिल गया तो इन्हीं के लिए जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, मंच पर भाषण करना पड़ेगा हमारे जैसे लोगों को। तो आदमी कैसे बोल पाएगा? ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। भले है सत्ता ये है, सत्ता भी रहेगी भी, लेकिन ये पार्टी के हिसाब से तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि गलत हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेठी में भी, गौरीगंज में, जहां भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, खंड खंड हैं ये। नहीं, वो तो इसीलिए कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, ये संगठन की भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं उसको ठीक से संचालित कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कार्यकर्ता को पूछेगा नहीं, बुलाएगा नहीं, तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेना देना नहीं था। उसने तब संघर्ष किया जब खुद के पैसे से चना चबैना ले करके भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया है और यहाँ तक पार्टी हमारी पहुँची है। अब उसको कोई सम्मान के साथ नहीं बुलाएगा तो वो जाएगा भी नहीं। और वो उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में 2024 का रिजल्ट जो है इसीलिए प्रभावित हुआ कि कार्यकर्ता हमारा बैठ गया, मौन हो गया कि जाओ भैया अब तो ये फलाने लड़ाएंगे, धमाके लड़ाएंगे। और अगर मैं तो कहता हूँ अमेठी में अगर ये लोग नहीं आए होते,
ये जो जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, चाहे अमेठी हो चाहे गौरीगंज हो, तो ये सीट हम नहीं हारते। हाँ, इनके आने से हमारा कार्यकर्ता घर बैठ गया कि अरे अब तो फलाने साहब आवा है तो जिताइए, हम का करे का। अब मंच पे वो देख रहा था कि वो तो आए दाएं बाएं खड़े हैं, और उसको जो हमारा जो रियल वर्कर था जो उसको आगे पीछे होना पड़ता था, तो वो अपना मत दे दिया और वो बैठ गया कि अब तो फलाने साहब जीतेंगे। और उसका परिणाम रहा कि हम हार गए। नहीं तो अगर हम 19 राहुल गांधी को हरा सकते थे, इतने बड़े शख्सियत को, तो उनके एक मैनेजर ही कह सकते हैं के शर्मा साहब को, उनको हराने में क्या दिक्कत होती। लेकिन हमारा कार्यकर्ता को मन नहीं था। हाँ, इन्हीं की वजह से मन नहीं था, ये कहते थे भी। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये आए तो आश्वासन दिए कि मैं जिता के दूंगा, 1.5 लाख जिता के दूंगा, 3 लाख से जिता दूंगा, लेकिन इन्होंने हराने का काम किया। एक बात और, रहीम जी का दोहा है ना, जाकी धन धरती हरी ताय न लीजो संग। इनका जब आपने सब कुछ ले लिया जहाँ से माल कमा रहे थे, तो कैसे आपने समझ लिया कि हमारी मदद करेंगे हमारे चुनाव में? मेरा आप इशारा समझ गए होंगे। स्पेशली गौरीगंज की, जब उनका सब कुछ ले लिया जहाँ से माल कमा रहे थे, उनका सब ले लिया, जिला पंचायत, नगर पालिका, दिस दैट, तो कैसे आपकी मदद करेंगे? मैं आपको एक झापड़ मारूं, बाद में बोलूं कि आप हमारी मदद करिए, कैसे आप करेंगे हमारी भैया? हाँ, तो इतना तो ध्यान देना चाहिए। सांसद जी आई थी, कभी किसी ने या सांसद जी ने पूछा था क्या आपसे? सांसद महोदया ने कभी पूछा कि हम क्यों हारे, कैसे? हमारी उनकी अलग से बात हुआ करती है। अच्छा। 4.5 साल तो नहीं हुई, 2000 जो अंदर की बात है आपसे ही जानकारी होती है। हाँ, तो कोई दूसरा तो टीका टिप्पणी करने को तैयार ही नहीं होता। अब इस बार भी जो घटनाएं घटी, वो जैसे राहुल गांधी आए, मोदी जी को और अमित शाह जी को गद्दार कह के चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। आपको पांडे जी मैं बताऊं, राहुल गांधी को यहीं 2-2, 3-3 बार रास्ता बदलना पड़ा है सपा की गवर्नमेंट में। जब हम लोग आगे आते थे, एक जबान अगर उन्होंने कहीं बोली है तो उसका प्रतिकार यहाँ होता था। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अब फिर मैंने ट्वीट किया मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और अपनी दीदी जी को भी। अब मेरा ट्वीट उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो आई, सबको डांट डपट भी किया, सबको एक तरह सबका क्लास लिया। अब ये मैं नहीं कहता कि मेरा ट्वीट उन्होंने पढ़ा, लेकिन भाई मैंने ट्वीट किया तो मैंने अपना फर्ज अदा किया। और मैंने कहा कि अरे मुझे बताया तो मैं अकेले मुर्दाबाद उसी का बोल देता, चाहे 2-4 लाठी खाता है तो बहुत बार। जानकारी में आया कि स्मृति जी आई थी, फला फला व्यक्ति को टीका टिप्पणी हुआ, उनको डांटा फटकारा, तो आपको क्या लगता है कि इनके डांटने से, फटकारने से, बोलने से कुछ होगा? अब डांटने फटकारने से नहीं काम बनेगा। अच्छा। इनको तुरंत हटा देना चाहिए। अच्छा। इनको मुक्त करो कि भैया अब आप जाओ, बहुत कमा लिए हो, गाड़ी घोड़ा ले लिए हो, घर वर बनवा लिए हो, जाओ आराम से इसी में ऐश करो। और वो जो हमारे पुराने लोग उनको बुला करके भैया चलो लड़ो फिर, तब तो कुछ हो सकता है। और तो भाई डांट डपट के सुधरने वाले हैं क्या? हमको लगता तब से तो 15-20 दिन हो गए, मुझे तो कोई सुधार नज़र नहीं आया। हाँ, कहने कोई मतलब नहीं उसका, हमको तो नहीं लग रहा। और होना ये चाहिए था कि दिखता, उसकी क्रिया देखती, प्रतिक्रिया देखती। हाँ, अब वो देखिए क्या करती, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगी, अब देखिए आती हैं कि नहीं। पार्टी में नियम उयम है, बस ऐसे सब चल रहा है? अब यहाँ अमेठी ये एक्सेप्शन। अच्छा। यहाँ इसको पार्टी भी नहीं देखती, बोलती जाओ अमेठी खुद देखें लोग जिनको देखना है। हमारी जानकारी में आया कि सांसद स्मृति जी जो है उनके द्वारा टीका टिप्पणी हुई, उनके द्वारा कि हम जो चाहेंगे वही होगा। अमेठी में कोई सोच रहा है हम टिकट पा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सब क्या है? भाई वो बड़ी नेता हैं, वो चाहेंगी तो वही होगा जो वो चाहेंगी। अच्छा। अभी तक वही हुआ जो उन्होंने चाहा। जिसको उन्होंने चाहा वो जिला अध्यक्ष हो गया, जिसको उन्होंने चाहा फलाना साहब हो गया। तो जिला जो है, अभी आपने कहा जिसको चाहा वो जिला अध्यक्ष हो गए, तो सबसे सीनियर तो जो है आप ही थे। अरे मैं हो सकता उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आता हूँ भाई, मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, 50 साल से ऊपर हो गया मुझे भारतीय जनता पार्टी की या जनसंघ की राजनीति करते हुए। शायद गौरीगंज में तो मैं दादा तेजभान सिंह से भी सीनियर हूँ, क्योंकि उस कहीं हमको ये समझ में आता है कि आपसे चाट उकारिता, दलाली, ये सब तो संभव है नहीं, तो कहीं इसके पीछे कारण? अब ये तो है, अब क्या करूँ, मेरा डीएनए है तो अब डीएनए तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरा स्वभाव है।
हाँ, मैं संघर्ष करने का आदी हूँ और मुझे उसमें मज़ा भी नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए, हाँ, तो वो मुझे नहीं मज़ा आएगा। अब मैं प्रवक्ता रहा, मैं मोर देन 30 ईयर्स प्रवक्ता रहा, बीच में वो भी ले लिया। वैसे मेरे पास इस समय विद्या भारती का बड़ा दायित्व है, मैंने 12 जिले, मैंने प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, तो वो मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अब एक अगर पार्टी का डाउनफॉल होता है, जिसको हमने खून पसीने सींच के यहाँ तक पहुँचाया हम लोगों ने, अगर उसमें कुछ निगेटिव होता है तो कष्ट होता है। जैसे आप कोई पिता अपने बेटे को पालता, वो बेटा बाद में गलत हो जाए, तो वही वो कष्ट होता है। ये परिवार है हमारा। आपकी सरकार में लूट भ्रष्टाचार ये मानते हैं हो रहा है ना? नहीं, लोकल लेवल पर हो रहा है। अच्छा। हाँ, ब्लॉक में, थाने में, तहसील में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बताते हैं कि भैया जो 500 में हम काम कराते थे वो 5000 देना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। और उसका वजह है जनप्रतिनिधि। अच्छा। ये जनप्रतिनिधि अगर कमीशन बंद कर दे, किसी माई के लाल में दम नहीं का पैसा ले ले। यही दादा तेजवान सिंह विधायक हुआ करते थे, हम लोगों ने थाने से, दरोगा से पैसा वापस कराया है। हाँ, लेकिन वो आ जाते थे शनिवार को। अगर वो डरता रहता था अधिकारी, अगर मान लो घूस ले ही लिया 100, 200, 500, तब यही चलता था। तो उसे कि भैया बताया ना बताया तो हाँ काम कह दे, वे लिया तो इसे वापस ले, ऐसे भी घटनाएं। अब वो लेकिन सब माला माल हैं, सब उसी में। अब आप ही कह रहे हैं 45% कमीशन। चलिए ठीक है, अभी आपने देखा बातचीत हो रही थी। फिलहाल मैं